सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का स्वागत करता हूँ आसिफ ऑनलाइन सॉल्यूशन में। क्योंकि ये हमने नया चैनल स्टार्ट करा है और इसमें आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और वही मैं आपको बताया करूँगा ताकि आप आगे अपडेट रहें और अपने फॉर्म अपने घर से ही भर सकें। तो सबसे पहले हमने ये चैनल स्टार्ट करा था, तो गाइस इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर लोग इसे सब्सक्राइब कर सकें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुँच सके। तो अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कि कल जो फॉर्म निकला है 4 तारीख को, आज है 5 तारीख। तो 4 जनवरी को ये फॉर्म निकल चुका है सीआरपीएफ कैंप एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो इसका जो फीस है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे गाइस, फॉर्म भरने के लिए सरकारी रिजल्ट पे आएंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गाइस आप आएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप सर्च में यहाँ पे सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद इसमें आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जॉब वाले लाइन में, जॉब वाली लाइन में आप देखेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये फॉर्म आ रखा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम विंडो आपको इस टाइप से खुल जाएगी। तो इस टाइप से खुलने में सबसे पहले आपको डिटेल चेक करनी है कि इसमें आपको मांगा क्या है, कितनी एज मांगी है, कितनी फीस मांगी है, और कौन सी लास्ट डेट है, कि लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की। तो आप उससे पहले भी भर सकते हैं, और लास्ट डेट का इंतजार करके आप पहले भरते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम पे वेबसाइट काम नहीं करती है। तो दोस्तों लास्ट डेट का वेट ना करें। तो हम कहेंगे कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 100 रुपये है, SC ST की फीस 0 रुपये रखी गई है, और ऑल कैटेगरी फीमेल की फीस 0 रुपये रखी गई है। ठीक है। तो इसकी मैं एक बार आपको डेट और बता देता हूँ कि 4 जनवरी आपकी ओपनिंग डेट है, 25 जनवरी इसकी आपकी लास्ट डेट है। इसके बाद फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो इसमें जो एज मांगी गई है एज अ लिमिट गई है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स है। तो इस बात का ध्यान रखें, एज लिमिट मांगी गई है 25 जनवरी 2023। मतलब 25 जनवरी 2023 को जो 18 साल के हो जाएंगे और 25 साल तक के हो जाएंगे, उन्हीं का फॉर्म यहाँ भर सकता है। और इसके अलावा जो SC है उसको 5 साल की छूट मिलती है, SC ST को। और जो आपके OBC कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है, एज पर CRPF रिक्रूटमेंट रूल्स 2022-23। ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे, अब स्क्रॉल कर लेते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसी है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी 1315 वैकेंसी, इसमें मांगा गया है 10+2, मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती हो 35 वर्ड पर मिनट, आपकी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। उसके बाद आपकी एक दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की 143 इसकी वैकेंसी है, इसमें भी वही 10+2 मांगा हुआ है। इसमें डिक्टेशन आपकी 10 मिनट्स की होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट की, और ट्रांसक्रिप्शंस 50 मिनट इन इंग्लिश एंड 65 मिनट्स इन हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और फॉर्म भरने से पहले गाइस ये चीज़ ध्यान कर लिया करें कि इसमें मांगा गया है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आधे लोगों के पास आधी चीज़ें नहीं होती हैं, वो पेपर दे के आ जाते हैं पर आगे जाके वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो अब इसमें ये कैटेगरी वाइज डिटेल्स में दी गई है कि वैकेंसी किसकी कितनी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, किसकी कितनी वैकेंसी है सबको डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं। अब नीचे आ जाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेल की कितनी हाइट मांगी है, और कैटेगरी वाइज यहाँ भी वो है, क्लियर कर दिया गया है कि आपकी कैटेगरी हाइट कितनी है, ST में कितनी मांगी है, फीमेल्स में कितनी मांगी है हाइट, ST में कितनी मांगी है, चेस्ट कितना मांगा है SC में, ओ जनरल OBC और SC, और यहाँ पे ST के लिए चेस्ट कितना मांगा है। ठीक है गाइस। अब नीचे आ जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, और सेकंड लिंक है डाउनलोड नोटिफिकेशन का। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है फॉर्म भरने से पहले तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं था तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट आपकी शो हो रही है, 4 जनवरी सुबह 10 बजे स्टार्ट हो चुका है, और 25 जनवरी 11:55 तक ये फॉर्म रहेगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डिटेल्स में चाहिए, कुछ चीज़ आइटम पता करना है कुछ, तो यहाँ पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो नंबर लगते नहीं है। ठीक है गाइस। करेंगे टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हम करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी साइड ओपन हो जाएगी। तो साइड ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं आपका साइड इस टाइप से ओपन होगा। ये अभी लोड हो रहा है, क्योंकि लोड होता है फॉर्म ये। फॉर्म लोड होने के बाद आप सब नीचे आ जाइए। पोस्ट पोस्ट आप देख सकते हैं, इसमें दो पोस्ट दी गई हैं, एक हेड कांस्टेबल और एक आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो आपको कौन सी भरनी है वो आप भर सकते हैं, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अपना आप नाम भर सकते हैं, और नीचे अपना मोबाइल नंबर, और उसके नीचे आप ईमेल आईडी। तो मैं आपको भर के दिखाता हूँ। ठीक है। नंबर नाम भरने के बाद ये आपको डिक्लेरेशन टिक करनी है, उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद ये आपको रीवेरीफाई करना है। यहाँ पे रीवेरीफाई करेंगे तो रीवेरीफाई में आपकी डिटेल्स शो हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है।
कि आपकी डिटेल सही भरी है गलत भरी है। अगर गलत भरी है तो इसको आपको दोबारा यहाँ पे क्लियर सही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा ये सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा, जहाँ से हमें डिटेल्स डालनी पड़ेगी अपनी क्वालिफिकेशन की। अब इस टाइप से आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन नंबर आपको दिया हुआ है, पासवर्ड जो इसका है वो आपके ईमेल और मोबाइल पर आपका आ जाएगा थोड़ी देर में एज अ मैसेज इन। अगर ईमेल में चेक करेंगे तो इनबॉक्स के अंदर आएगा। तो उसके बाद अगर आपको भरना है तो गो टू एप्लीकेशन में क्लिक करिए, अदरवाइज नहीं भरना है बाद में भरना चाहते हैं तो फिर दोबारा से लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया था लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी रजिस्टर, तो आप रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। सेम इन्फॉर्मेशन आपकी ये वाली खुलेगी, गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट दोबारा लोड होगी। दोबारा लोड होने के बाद आपका फॉर्म पूरा खुल के सामने आएगा। हो चुका है हमारा। लोड होने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर भरना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी में इंडियन हो आप तो यहाँ पे सिटीजन पे टिक करना है, अदरवाइज अदर कंट्री का कोई भी बंदा इसे नहीं भर सकता क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी शो कर रखी हैं। जनरल, ये यू आर का मतलब जनरल होता है। ई डब्ल्यू एस, ई डब्ल्यू एस का कोटा वो है जिसको सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 10% का कोटा दिया हुआ है। जो जनरल में है फिर भी वो गरीब है तो उनको 10% का कोटा दिया हुआ है ताकि वो ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा के अपने आप को यहाँ पे 10% कोटा ले सकें। ये ओबीसी कैटेगरी है, ये एससी कैटेगरी है, एसटी है। जो आपको लेना चाहे यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, ठीक है। सेम नीचे हमें आपको फादर नेम भरना है, मम्मी का नाम भरना है यहाँ पर। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड। ये प्रेफरेंस है टेस्ट स्टेट की कि आपको टेस्ट सबसे पहले कहाँ देना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली चूज़ करेंगे क्योंकि दिल्ली मेरे पास है और दिल्ली में ही सेकंड स्टेट हम चूज़ करेंगे यूपी। थर्ड चूज़ करेंगे। जो आपके आसपास एरिया है उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी यही चूज़ करो जो मैं चूज़ कर रहा हूँ। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से आप ये चूज़ कर सकते हैं। और ये आपको गाइस एक्स सर्विसमैन के लिए जो पहले से जॉब करते थे 10 साल 15 साल बाद जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए वो ऑप्शन है कि अगर उनकी एज बची है तो फिर भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यस करके, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा नो रखना है अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हुएवर रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट मतलब सरकारी नौकरी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर की है, ठीक है, पर कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं तो इसको आपको यस करेंगे। अगर कंटिन्यू करी है आपने, कंटिन्यू नहीं करी है तो नो करेंगे, कंटिन्यू करी है तो आप यस करेंगे। तो आप एज अ स्टूडेंट इसे नो ही करोगे और इस वाले को भी आप नो ही करोगे, ठीक है। तो इसे आप सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। सेव करने में आपका डाटा सेव हो जाता है, खुल चुका है। सेकंड स्टेप में हमें हमें अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस से आप अलग अलग कॉलम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज छोटा एड्रेस है तो छोटा एड्रेस के लिए आपको छोटा कॉलम यूज़ सिंगल कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कॉलम ही भरना पड़े, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि गाइस जितने भी ये स्टार वाले दे रखे हैं स्टार में आपको भरना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म सेव नहीं हो पाएगा। और फॉर्म सेव नहीं हो पाएगा तो जिसके चक्कर में आप सोचेंगे कि मेरा फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहा है। तो नीचे लिंक दिया क्लिक दिया गया है, दो ऑप्शन दिए गए हैं यस और नो करने के। अगर आपका एड्रेस सेम है परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस तो इसको आप यस करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो इसको नो करेंगे। तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो मेरा तो दोनों सेम है तो मैं यस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करने में आपका डाटा सेव हो जाता है। फिर थर्ड पे आएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्या भरना है, नेम ऑफ बोर्ड। नेम ऑफ बोर्ड आपने मतलब 10th किससे करी है क्योंकि वो आपके 10th की मांगी हुई है। तो 10th में हमने सीबीएसई बोर्ड से करी है। तो सीबीएसई बोर्ड हमने कब पास करी थी, मान के चलो 2015 में हमने करी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट का नेम मतलब है कि आपका स्कूल का नाम, स्कूल का नाम क्या है आपका जहाँ से आपने 10th करी है। अगर आपने ओपन से करी है तो यहाँ पे आपको ओपन बोर्ड भी डालना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ पे स्कूल का नाम नहीं आता तो यहाँ पे सिंपल आप ओपन बोर्ड डाल सकते हो। यहाँ पे आपकी जो 10th की परसेंटेज आई थी, सीजीपी आई थी, वो डालनी है। तो मेरी तो सीजीपी आई थी तो हम सीजीपी डाल देते हैं यहाँ पे। तो सीजीपी क्या है कि आपका
कितनी आई थी और कितने में से आई थी, तो 10 में से आती है, क्योंकि वो 10 से ऊपर सीजीपीए होती ही नहीं है किसी की। 7.8, 7.9, 9.5 या 6.6 इस टाइप से होगी, तो वो 10 में से ही आती है आपकी सीजीपीए। तो सीजीपीए मल्टीप्लाई 5 फैक्टर, तो जो आपका 10 की मार्कशीट में दिया गया होगा, ठीक है गाइस, तो उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपकी सीजीपीए को। तो यहाँ पे हमें आप परसेंटेज देनी है, तो यहाँ पे 9.5 क्लिक डाल देंगे, तो 9.5 के हिसाब से कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक कर लेगा कि आपकी परसेंटेज रियल में कितनी आई है। ठीक है, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मार्कशीट के पीछे शो कर रहा होगा और आपके टीचर ने भी बताया होगा। तो ये 12th का है, 12th का भी हम सिंपल डाल देते हैं। 12th हमने कब करी है, 2000। इंस्टीट्यूट का नाम सेम है, स्कूल का नाम यहाँ पे आपको डालना है जहाँ से आपने 12th करी है। ओपन से करिए तो ओपन बोर्ड डालना है। जिसमें परसेंटेज आएगी तो परसेंटेज यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हम आपको सेव नेक्स्ट करके दिखाएंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्म खुल जाता है। ये वाला फॉर्म खुलने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल ये देखना है कि इसमें फ़ोटो में डिटेल्स क्या क्या मांगी है, क्योंकि फ़ोटोज़ की आजकल गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विदाउट गाइडलाइंस पढ़े आप ये फॉर्म भर तो लेंगे, पर फोटोज़ अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें मांगा क्या है, इसमें देख लेते हैं आपका फोटोग्राफर की जो गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। आपका ये स्टैंड सिट अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड आपका फ़ोटो होना चाहिए। द इमेज मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट और एडिशनल पीपल, कोई भी आसपास कोई बंदा नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटा आपको बताता हूँ, वाइट बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, 200 dpi से ज़्यादा स्कैनिंगेबल नहीं होनी चाहिए, और 50 KB मिनिमम साइज होना चाहिए उसका फ़ोटो का, और 80 KB मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन में आपको फ़ोटो इस टाइप से आपको कैसे करनी है। अगर आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो फोटोग्राफर के पास भी आपके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है आपका ये साइन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा फ़ोटो को कैसे करनी है आपको वाइट बैकग्राउंड। सेकंड स्टेप है आपका साइन का। थर्ड स्टेप है आपका ये मार्कशीट का। और फोर्थ स्टेप है आपका 12th का। और आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट चूज़ करा था ये कास्ट का है। तो सबसे पहले हम आपको फ़ोटो कोई भी ले लेते हैं हम गूगल से उठा के। सेव इमेज करने के बाद हम आपको डेस्कटॉप पे हम ये ले लेते हैं। यहाँ पे हम नाम कुछ भी सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेस्कटॉप पे हम ये ले लेंगे फ़ोटो। तो यहाँ अब हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए इसका, तो आपको अगर ब्लू बैकग्राउंड है, कोई भी और बैकग्राउंड है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे रिमूव डॉट बीजी। ठीक है गाइस, रिमूव डॉट बीजी हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये साइड ओपन होगी, और साइड ओपन होने के बाद इसमें अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। अपलोड हम जो हमने अभी फ़ोटो डाउनलोड करी है गूगल से, वो हम इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये फ़ोटो देखेगा, आप देख सकते हैं इसका पीछे का बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया। अब हमें इसे वाइट बैकग्राउंड लगाना, तो सिंपल एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद कलर्स में यहाँ पे जाएंगे, वाइट बैकग्राउंड चूज़ करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज। तो यह भी हमारी डाउनलोड इमेज डाउनलोड में हो जाएगी। तो मैं आपको ये अपलोड करके भी दिखाता हूँ ऐसा ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 50 से 80 KB का साइज मांगा हुआ है, और साफ साफ लिखा हुआ है पासपोर्ट कलर विद वाइट बैकग्राउंड। जेपीजी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, जेपीजी के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना कि साइज उसने क्या लिया हुआ है। यहाँ पे एडिट में जाएंगे हम। एडिट में जाने के बाद साइज हम देख सकते हैं 251 KB, जबकि उसने मांगा हुआ है 80 KB का। तो हम अब इसे रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के बाद हम सेव करेंगे इसे, सेव एज करेंगे, क्योंकि सेव तो ऑलरेडी हो चुकी है, हम इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहेंगे। और यहाँ पे गाइस हमें ये जेपीजी रखना है, क्योंकि पीएनजी में फाइल सेव नहीं होती है। तो कोई भी आप नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 31 KB आई है, तो 31 KB तो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि 51 मांगी है, 50 प्लस मांगी है। तो अब हम इसे साइज़ बढ़ाएंगे। साइज़ बढ़ाने के लिए आपको इसका पिक्सल बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी सी फ़ोटो तो फटेगी, पर 51 KB आपका ये आ चुका है। तो अब हम इसे काट देते हैं। काटने के बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे। हमने यहाँ पे फाइल सेव करी थी 24 की, तो ये हमारी फाइल देखो गाइस अपलोड हो चुकी है, और ये वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड हुई है। तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोटो आपने जो सिस्टम ने मांगी है वही फ़ोटो आपने अपलोड करी है। तो आपका फॉर्म कैंसिल होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। सिंपल है, यहाँ पे साइन आपको अपलोड करना है। कोई भी साइन आपका 50 से 80 KB का। तो मेरे पास साइन अभी है नहीं, तो साइन में भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सिंपल है, फ़ोन से खींच सकते हैं फ़ोटो, या फिर आपका स्कैनर आपके पास है तो फ़ोन उससे भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये 100 KB से 300 KB के बीच में आपको फाइल से चाहिए, तो जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट्स कोई भी आप रख सकते हैं, पीडीएफ चाहे पीडीएफ, जेपीजी चाहे जेपीजी। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है, फाइल जहाँ भी है आपकी वहाँ से आपको
उठानी है फाइल। ठीक है, अभी मेरे पास कोई फाइल है नहीं, इतनी मैं आपको दिखा देता। ठीक है, यहाँ से आपको सिंपल फाइल ऐसे क्लिक करके उठानी है। क्लिक करके उठाएंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड करनी है। अभी क्या है कि इमेज पीएनजी है इसलिए ले नहीं रहा, नहीं तो अदरवाइज जेपीजी होती फाइल ये तो ले लेता। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आपको 10th की मार्क्स अपलोड करनी है, 12th की मार्क्स अपलोड करनी है, 12th का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको ये सारे सब पे आपको ग्रीन टिक शो कर जाएंगे। ग्रीन टिक शो करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल पे आना है। अब यहाँ पे पेमेंट आपसे गाइस मांगी गई है 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन पे, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आप। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको सिंपल ये सारे स्टेप्स जितने भी आपकी गाइडलाइंस दी गई हैं आपको ये टिक करना है, क्योंकि तभी आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाएंगे। अभी क्या है कि अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि ये आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा। प्रीव्यू आपने फॉर्म में क्या क्या डिटेल फिल करी है तो वो आपको शो हो जाएगा। ये हमने फोटो डाली थी गाइस, देखो फोटो आ चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नाम वगैरह सब आ चुका है। ये देखिए डिटेल्स जो आपने फिल करी थी वो आप एक बार रीचेक कर सकते हैं कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा। गलत भरा है तो आप बैक जाके उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डिटेल सही भरी है। अब ये सिंपल गाइस सबमिट करने के बाद पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे खुलना, पेमेंट करनी है आपको अपने डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना और एक कॉपी उसकी अपनी ईमेल में सेव कर लेनी है। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट के अंदर उस डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कोई फॉर्म, अगर आपको किसी फॉर्म के ऊपर वीडियो बनवानी है, पूछना है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो वो भी फॉर्म के लिए मैं बताऊँगा आपको वीडियो में। तो मुझे आप बताइए किसके ऊपर वीडियो बनानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।